नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरा 2 दिन से गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। हो सकता है आपको अभी भी मेरी वॉइस बहुत कम आ रही होगी, तो इस वजह से मैं आपको रीडिंग नहीं दे पाया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट मैं होप करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों को समय पर पूरा कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, जो न्यू मून अब आया है ना, इस साल का पहला न्यू मून, और 11 वर्ल्ड वाटर भी ओपन हुआ है उसी दिन। तो उसके आने से आपकी लाइफ में क्या अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, ये न्यू ईयर आपके लिए इस फर्स्ट मून पर क्या आपको ब्लेसिंग्स दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप प्लीज़ उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, हमारे पास फर्स्ट कार्ड आ गया है डेविल का। ओके, फिफ्थ आया है पेंटिकल्स का, 8 स्वॉर्ड्स का एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, यानी कि अभी की आपकी जो कुछ करंट सिचुएशन है ना, वो सही नहीं चल रही है। आपको फाइनेंशियली कुछ लॉसेस का यहाँ पे इशू दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं या तो फाइनेंस में लॉस हो चुका है या फिर होने वाला है, इस तरीके का कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आपने अगर कोई आपसे उधार वगैरह मांगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है कि आपको किसी को भी, चाहे वो आपका कितना ट्रस्ट करते हो किसी पर्सन पे, आप प्लीज़ कोशिश करना कि आप किसी को भी पैसे उधार या एज अ लोन या फिर कुछ भी आप अपने ना दें, और अपने खर्चे वगैरह पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल करके आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको गॉड ये भी कह रहा है कि हो सकता है करंट में कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा आपकी एनर्जी अप डाउन हो सकती है, तो आप यहाँ पे हिम्मत बना के रखने चलना, जिससे कि आपके काम बने। और अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपके जो भी इश्यूज़ हैं ना, वो ठीक हो जाएंगी। और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है वो आपको बिल्कुल गॉड के ऊपर सरेंडर कर देनी है। अगर आपके साथ ये सिचुएशन अगर मैच कर रही है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड आया जो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। बाकी मेरे पास यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड, आपके वर्क एरिया से, ये जो ऊपर के कार्ड आए ना, ये सारे आपके वर्क एरिया से रिलेटेड ही आए हैं। बस हमारे पास यहाँ पे लव लाइफ का एक ही कार्ड आया है। तो आपको यहाँ पे अलर्ट करने की ज़रूरत है, जो आपके हाथ में नहीं है काम, उसको आप प्लीज़ गॉड पे सरेंडर कर दीजिए इस टाइम, क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती उसको सरेंडर करना ही अच्छा होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको लाइफ में फ़िलहाल गॉड कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ दिनों से आपके काम भी टाइम पे शायद आप पूरे नहीं कर पा रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस एक क्रिएट नहीं कर पा रहे हो जो आप ऑलवेज़ करते हो। कहीं ना कहीं आपकी जो डेली लाइफ रूटीन है ना, वो भी मिस बैलेंस हुई है, जिसके लिए गॉड आपको कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी आपको काम करने की आवश्यकता है। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी। तो अब देख लेते हैं, अब ये जो करंट एनर्जी है इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब आगे आप न्यू मून के आने से क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास न्यू बिगनिंग का आया है, यानी कि अभी करंट में आप जितने भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो ना, उसके साथ अगर आप अपनी लाइफ में सही तरीके से बैलेंस कर पाते हो तो ये न्यू मून आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग ही लेकर के आएगा। बट सबसे पहले आपको जो ये आपकी लाइफ में बैलेंस आप कुछ टाइम से फॉलो नहीं कर पा रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको वही चीज़ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस आई है, तभी आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग आएगी। और आपको सबसे पहले अपने मन की बातों को सुनने की ज़रूरत है कि आपका मन उस सिचुएशन में क्या कहता है, आपको क्या डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जिस भी चीज़ के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने मन में सोचो उस चीज़ के बारे में, आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए। क्योंकि इस टाइम आपकी जो इनर वॉइस है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो आपको जो भी सलाह देगी ना, वो बिल्कुल ठीक होगी। और जब आप अपने मन की बात सुनोगे तो वही आपको यहाँ पर न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर के जाएगी, और आपने जो भी कर्मा किया है उसके लिए आपको यहाँ पर जस्टिस, जजमेंट ज़रूर मिलेगा। यानी कि आपका जो डिसीजन होगा वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है फ्यूचर के अंदर। तो आप यहाँ पे जो भी डिसीजन ले सोच समझ के लीजिए। बाकी इसके अलावा हम देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। यानी कि न्यू मून आपको कुछ अलर्ट देने के लिए आया है कि अगर आप अभी से अपने
लाइफ को बैलेंस कर लेते हो तो फिर आगे आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा, वरना आप बार बार एक ही साइकिल में घूमते रहेंगे। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जजमेंट और न्यू बिगनिंग आए ना, तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में ना एक प्रॉपर बैलेंस लेकर के आना पड़ेगा, जो अभी आप कुछ दिनों से हो सकता है सही नहीं चल रहा हो। और जब आप इस तरीके से करोगे ना, तभी आपकी लाइफ में दोबारा से हैप्पीनेस आ पाएगी, जब आप अपने कामों को पूरा कर पाओगे। आपकी लाइफ में अभी जो ये उतार चढ़ाव चढ़ रहे हैं ना, वो चीज़ें आपको यहाँ पे दोबारा से ख़त्म होकर के हैप्पीनेस देखने को मिल सकती है, और आपकी लाइफ में हार्मनी भी आएगी। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द टैक्स से यहाँ पे जो कार्ड आएगी, हो सकता है कुछ लोग ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दिन रात उनके बारे में भी सोच रहे हो कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ना ख़राब हो रही है। कोई आपको या तो आपके किसी काम को करने से रोक रहा है, इस ऐसा हो सकता है, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हो बट किसी की वजह से आप या तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। हो सकता है आप कोई न्यू काम स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी फैमिली आपको रोक रही हो, आपके फ्रेंड्स आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं उस करियर में कुछ नहीं रखा, जिसकी वजह से आप थोड़े अभी डिप्रेशन वगैरह में भी जाते जा रहे हो। इस तरीके की भी हो सकता है। कोई ना कोई तो आपके आसपास का फ़िलहाल का जो एनवायरनमेंट है ना, वो सही नहीं है। तो गॉड आपको ये कह रहे हैं, इसीलिए आपके लिए गाइडेंस है कि आपको सबसे पहले ना अपनी इनर वॉइस सुनने की ज़रूरत है, कि आपकी इनर वॉइस क्या कहती है, कि आपको क्या रियल में जो भी आप करना चाहते हैं, जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में, अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, जो भी आप चाहते हो, वो आपको क्या कहती है आपकी इनर वॉइस। अगर वो कहती है कि यस इट्स पॉसिबल, तो आपको वो काम बिल्कुल करना चाहिए। और अगर वो कहती है कि नहीं नहीं करना चाहिए, इसमें रिस्क है, आपको कोई और ऑप्शन लेना चाहिए, तो आप दूसरा ऑप्शन लीजिए। आपको सबसे पहले सुनो सबकी आप, बट अपने मन के अंतरात्मा से पूछो। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप गॉड को बोलो कि मुझे इस सिचुएशन में फंसी हूँ या फंसा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या डिसीजन लूँ, आप मेरा मार्गदर्शन प्रदान करें। तो फिर वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर प्रदान करेंगे। और जो ये आपके एनिमीज़ आसपास घूम रहे हैं ना, आपका माइंडसेट ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे फिर आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, अगर आप अपनी लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस बना पाते हैं। तो न्यू मून के आने से सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स तो यही हो गई है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है, और आपके जो एनिमीज़ हैं ना, उनका यहाँ पे खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इस तरीके की चीज़ें दूर हो जाएंगी, तो आपकी लाइफ में यह विक्ट्री, जो आप इनलाइटमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में, जो न्यू बिगनिंग चाहते हो ना, यही आपकी लाइफ में यहाँ पे आएगी। और जो जजमेंट आप चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, वो आपको मिलेगा। बट सबसे पहले जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको सरेंडर करो, और जो चीज़ें आपके हाथ में उसको बैलेंस करो। जो भी गाइडेंस इस रीडिंग में बताई गई है, आप उसको फॉलो करो। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में न्यू मून से ब्लेसिंग्स आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर थोड़ा काम करने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी जो भी संकट, बाधाएं, विपदाएं हैं, वो दूर हो सके। और अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच हुई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे भी पता चले आपके साथ मेरी रीडिंग कितनी % मैच कर पाती है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं इंस्टाग्राम पे भी अपनी डालती रहती हूँ, तो आप चाहे तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।